हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वर्चुअल मेमोरी क्या होती है डिस्कस किया था और हमने उसकी नीड को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कैसे एक वर्चुअल मेमोरी यूजर को एक इल्यूजन देती है कि वो कम मेन मेमोरी होने के बाद भी बहुत लार्ज अमाउंट के अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकता है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल मेमोरी के इम्प्लीमेंटेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास होती हैं टू टेक्निक्स। तो इसमें जो फर्स्ट टेक्निक है वो हमारी कहलाती है पेजिंग, एंड जो हमारी सेकंड टेक्निक है वो उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। अब ये पेजिंग एंड सेगमेंटेशन क्या है, चलिए एक एक करके समझते हैं। पेजिंग में क्या होता है, जैसा हमने देखा था कि हमारी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में पूरे हमारे जो भी प्रोसेसेस हैं वो स्टोर रहते हैं, परमानेंटली स्टोर रहते हैं। इन सारे प्रोसेसेस को तो रन होने के लिए एक साथ आना नहीं होता। मान लीजिए ये मेरा प्रोग्राम है, क्या पूरा प्रोग्राम एक साथ जरूरत पड़ेगा उसको रन करवाने के लिए? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका कुछ ही पार्ट अभी फिलहाल रन होना होता है, और ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें हम खूब बड़ा प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा प्रोग्राम हम अपनी मेन मेमोरी में नहीं ला सकते। रीजन क्या है? क्योंकि मेन मेमोरी का साइज छोटा है। तो इसलिए हम क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, हम वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ ही पोर्शन लाएंगे जो अभी फिलहाल नीड है। तो उस बेसिस पे क्या हुआ कि हमारे मेन मेमोरी में सीपीयू ने कुछ क्या किया, डिमांड किया। अब सीपीयू को क्या नहीं मिला, वहां पे जो रिक्वायर्ड डेटा था वो नहीं मिला। तो उस केस में क्या हुआ, हमारा पेज फॉल्ट हुआ। और जब ये पेज फॉल्ट होता है तब हमारा क्या होता है, यहां से हम पेजेस को लेके आते हैं मेन मेमोरी में रन कराने के लिए। और इसीलिए ये जो पेजिंग है इसको हम कई बार डिमांड पेजिंग भी कहते हैं। यही रीजन है इसको डिमांड पेजिंग कहने का। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम पूरा जो हमारा प्रोग्राम है उसको पेजेस में डिवाइड करते हैं, और एज एंड व्हेन नीडेड, जब सीपीयू को उस पर्टिकुलर पेज की जरूरत पड़ेगी तो हम वो पेज ट्रांसफर कर देंगे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। और यहाँ पे जो वर्चुअल प्रोग्राम्स हमारी वर्चुअल मेमोरी में ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पर ये हमारी वर्चुअल मेमोरी में ये प्रोग्राम्स हैं, और इन प्रोग्राम्स को हमने डिवाइड किया पेजेस में, पेज 1, पेज 2, और जिस भी पेज की फिलहाल जरूरत पड़ रही है हम क्या करेंगे, उनको मेन मेमोरी में ले आएंगे। एक और चीज यहाँ पे जो ध्यान से आप सुनिएगा वो ये है कि ये जो पेजेस होते हैं ये फिक्स्ड साइज होते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने क्या किया, एक पूरे प्रोग्राम को पेजेस में डिवाइड किया। ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, पेज 3 होगा कुछ तरीके से। तो जो साइज पेज 1 का होगा सेम वही साइज हमारा पेज 2 का होगा, पेज 3 का होगा, एंड सो ऑन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हो कैसा रहा है। तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में हमने कुछ प्रोग्राम लिखा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोग्राम लिखा, अर्थमेटिक, राइट अ प्रोग्राम फॉर टू इलिस्ट्रेट अर्थमेटिक ऑपरेशन। कुछ इस तरीके से आप सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस को आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है, इलिस्ट्रेट करना है। तो उसमें आपको एडिशन का फंक्शन बनाते हैं, मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन बनाते हैं, सब्सट्रैक्शन का फंक्शन बनाते हैं। तो क्या हुआ, आपका हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो ये है, ठीक है। अब इसमें आपका कुछ तो भी एडिशन का होगा, कुछ सब्सट्रैक्शन का होगा। अब क्या हुआ, इसमें भी आपने क्या किया, पेजेस में डिवाइड कर दिया। हर एक प्रोग्राम को आपको पेजेस में आपने डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल ऐड का जो था आपने क्या किया, उसको पेज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे सब्सट्रैक्ट का जो था आपने उसको क्या किया, पेज में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसको पेजेस में डिवाइड कर दिया। और अगर सीपीयू ने कुछ मेन मेमोरी में फैच करने के लिए डेटा देखा, और मान लीजिए वो पेज, पर्टिकुलर पेज फिलहाल मेन मेमोरी में नहीं है, तो उस पेज को हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी में लेके आ जाते हैं। और यही चीज हमारी क्या कहलाती है, डिमांड पेजिंग या फिर पेजिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम यहाँ पे प्रोग्राम को पेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा पेजिंग या डिमांड पेजिंग क्या होती है, दैट इज हमारी फर्स्ट वर्चुअल मेमोरी की टेक्निक। देखते हैं अभी सेगमेंटेशन, जो सेकंड हमारी टेक्निक है वो क्या है। तो सेगमेंटेशन में जो वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन होता है वो क्या करता है, प्रोग्राम को सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। मैं आपको यही प्रोग्राम लेके एग्जांपल बताऊंगी।
सेम हमने क्या किया, हमारा ये क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज है। यहाँ पे मेरा पूरा प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट अर्थमेटिक ऑपरेशन लिखा हुआ है। तो उस अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारा क्या होगा, एक हमारा ऐड का कुछ फंक्शन होगा, एक हमारा सब्सट्रैक्ट का कुछ फंक्शन होगा, एक हमारा डिवाइड का कुछ फंक्शन होगा। इस तरीके से आपने क्या बनाए हैं, आपने जो भी मॉड्यूल्स है वो बनाए हैं। सेगमेंटेशन क्या बोलता है, हम ब्लाइंडली पेजेस में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमारा जो भी प्रोसेस है या प्रोग्राम है उसको n नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो उस केस में ये हमारे सेगमेंट्स हो गए। हम पूरे प्रोग्राम को क्या करते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ पे जो सेगमेंट साइज होता है वो डिफर करता है, वो वेरिएबल होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता, जैसा कि हमने पेजिंग में देखा था। तो सेगमेंट 1 का साइज मान लीजिए बड़ा है, सेगमेंट 2 हमारा छोटा है, सेगमेंट 3 हमारा जो है वो बाकी सारे सेगमेंट से बड़ा है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर किसी सीपीयू को कोई सेगमेंट की जरूरत है, कोई डेटा की जरूरत है, तो पूरा सेगमेंट हमारा कहाँ आता है, मेन मेमोरी मोड के आता है, रन होने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक पेजिंग और सेगमेंटेशन क्या होता है, इसमें बेटर कौन सा होगा, तो सेगमेंटेशन ज्यादा सही है, क्योंकि उस केस में क्या है कि एटलीस्ट पूरा सेगमेंट आ रहा है रिक्वायर्ड। लेकिन पेजेस में क्या है, मान लीजिए आपने कोई ऐड प्रोग्राम लिखा, वो ऐड वाला तो आपको इकट्ठा चाहिए होगा ना, लेकिन पेजिंग के केस में क्या हो गया कि उसको हमने क्या किया, उसमें हमने क्या किया, पेजेस में डिवाइड कर दिया। तो अब मान लीजिए कि इतने ही पेज आ पाए, बाकी पेज नहीं आए, तो फिर बार बार रिफिल की जरूरत पड़ती है। और यही डिफरेंस है हमारा पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में। तो ये दो वर्चुअल मेमोरी की टेक्निक्स होती हैं।